welcome back to the channel. It's me Simran Sahani. तो क्लास 12 स्टूडेंट्स वेलकम टू द नोटबुक सीरीज। आज नोटबुक सीरीज के वीडियो नंबर 2 पर है और क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ स्प्रिंग वाला जो चैप्टर है इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ रही हो, हाफ ईयरली के लिए, प्री बोर्ड के लिए या फिर अपने पीरियोडिकल्स के लिए, सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यही क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है ट्रिक क्वेश्चन। लेट देम अर्न नॉलेज नॉट मनी। उनको नॉलेज लर्न करने दो, पैसा नहीं कमाने की उन्हें ज़रूरत है। अभी उन्हें क्या कमानी है? नॉलेज। ठीक है। सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट यूजिंग द साहिब एज एन एग्जाम्पल फॉर लेसन। तो ये स्टेटमेंट को तुम्हें सपोर्ट करना है कि हाँ, अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे का हक है कि उसे एजुकेशन मिले, रैदर देन उससे उसका ये हक छीन के उसे चाइल्ड लेबर कराया जाए। इसको साहिब का एग्जाम्पल देके आपको आंसर करना है। तो आपको लिखना है द स्टेटमेंट लेट देम अर्न नॉलेज नॉट मनी इज शोन थ्रू साहिब स्टोरी इन लॉ स्प्रिंग। ये साहिब की स्टोरी से हम बता सकते हैं, वैसे मुकेश से भी बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है साहिब से आंसर करो तो साहिब से कर देंगे। तो साहिब इज़ अ रैक पिकर हु डजंट गेट टू स्कूल एंड लर्न। तो साहिब एक ऐसा रैक पिकर बच्चा है जिसे स्कूल जो है नहीं जाने को मिला है और पढ़ने की जो एक फैसिलिटी है वो उसे नहीं मिलती है, इवन दो वो चाहता है, बट वो कहता है कॉलोनी में स्कूल नहीं है। इफ़ ही हैड एजुकेशन ही कुड हैव अ बेटर फ्यूचर। अगर उसको एजुकेशन मिलती तो शायद उसका फ्यूचर थोड़ा बेटर होता, मतलब काफ़ी बेटर हो सकता था। इंस्टेड ही स्पेंड्स हिज डेज पिकिंग गार्बेज। इंस्टेड अभी वो क्या करता है, वो अपना पूरा दिन बिताता है गार्बेज उठाने में। ठीक है, टू मेक लिटिल मनी। और उसे कोई शौक नहीं है गार्बेज उठाने का, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है पैसे कमाने के लिए। ठीक है। हिज सिचुएशन शोज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू फोकस ऑन एजुकेशन। इसकी सिचुएशन ये दिखाती है कि कितना ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू अर्न मनी राइट अवे। इंस्टेड ऑफ कि हम जैसे ही भाई बच्चा पैदा हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है, हाँ चलने फिरने लग गया, अब अपना इंडिपेंडेंट है, 5, 6, 10, 12 साल का हो गया है, समझ लो कि उसको भैया पैसा कमाने भेज दो। नहीं, उस बच्चे का पहला हक है कि उसे पढ़ाया लिखाया जाए। ठीक है। साहिब इज़ अ पुअर रैक पिकर। साहिब एक गरीब रैक पिकर बच्चा है, लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहता है। हिज फुल नेम इज़ साहिब आलम। उसका पूरा नाम है साहिब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। द आयरनी लाइन इन द मीनिंग ऑफ नेम इटसेल्फ। उसकी आयरनी मतलब होता है जो सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट चली जाए, व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड, उसके जो मैंने सोचा था उसका बिल्कुल अगर उल्टा सिनेरियो हो जाए वो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही शुड बी अ किंग एंड एन्जॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो उसका नाम क्या है? यूनिवर्स का राजा, मतलब उसे लाइफ की हर नेसेसिटी तो क्या लग्जरीज उसके होनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। ही इज़ अ बेयर फुट रैक पिकर। बेयर फुट मतलब वो उसके पास पैर में चप्पल भी नहीं है पहनने को, वो नंगे पैर रहता है। हु लैक्स इवन बेसिक नेसेसिटीज़, जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है। डन, ये आंसर लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई से गलिबली। गलिबली मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब मासूम सा बन के कहो और फिर खुद को ही बुरा तुम्हें लगे यार ये मैंने क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर दी है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ये कौन कहता है? अनीस जुंग कहती है, जब वो उसको कहती है बेटा पढ़ लो, ये क्यों कर रहे हो, तो उन्हें रियलाइज़ होता है पढ़ने का हक मिलेगा तभी तो पढ़ेगा। व्हाट एडवाइस डिड द ऑथर गिव एंड व्हाई डिड ही आ गया यहाँ पे, सॉरी गाइज, यहाँ होगा शी, बिकॉज हमारी ऑथर एक गर्ल है, शी इज़ फीमेल। ठीक है। फील्स इट हॉलोनेस। हॉलोनेस मतलब खोखलापन। उनको अपनी एडवाइस देने में खोखलापन महसूस हुआ कि उस पर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी होती तो वो पढ़ ही लेता। तो ऑथर टेल्स साहिब दैट ही शुड गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ पिकिंग रैग्स। तो ऑथर कहती है कि तुम स्कूल चले जाओ इंस्टेड ऑफ पिकिंग रैग्स, मतलब कूड़ा उठाने की जगह। बट राइट आफ्टर सेइंग दिस, बट ये कहने के सेकेंड में ही द ऑथर अंडरस्टैंड्स हाउ एम्प्टी दिस एडवाइजेज। उन्हें समझ में आता है कि कितनी बेवकूफ़ी वाली बात मैंने करी है। शी नोज़ दैट देयर आर नो स्कूल्स। उन्हें पता है कोई स्कूल्स नहीं है अवेलेबल फॉर साहिब टू अटेंड, साहिब के पढ़ने जाने के लिए। हर एडवाइस सीम अनरियलिस्टिक एंड अनहेल्पफुल बिकॉज इन साहिब्स वर्ल्ड सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड देयर आर नो मीन्स फॉर हिम टू गेट एन एजुकेशन। तो इसलिए उन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरी एडवाइस बिल्कुल खोखली है, क्योंकि ना ही साहिब के वर्ल्ड के अंदर उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिली, और अगर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो उसके लिए ज़्यादा उसको सर्वाइव करने के लिए कूड़ा उठाना ही पड़ेगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वाई डिड साहिब्स पेरेंट लीव ढाका दैट इज़ इन बांग्लादेश एंड माइग्रेट टू इंडिया। तो वंस साहिब पेरेंट, वंस मतलब एक समय की बात है, साहिब के पेरेंट्स लिव्ड इन बांग्लादेश, एमिडिस मतलब बिटवीन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट देयर फील्ड, वहाँ तूफान है और उनकी जो खेत थे वो ख़राब हो गए, एंड उनके घर भी उजड़ गए, दैट्स वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली, इसलिए वो दिल्ली आए, एंड सेटल डाउन इन सीमापुरी लुकिंग फॉर ऑक्यूपेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। साहिब आलम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नाम है साहिब का। इन्फर वाई साहिब्स पेरेंट नेम्ड हिम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्टिंग रियलिटी। तो वेरी हाई थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि ये सोचो कि साहिब के मम्मी पापा को जब पता है कि वो एक रैक पिकर फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चे को बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं दे सकते, तो उनको तो पता होगा ना बच्चे का नाम का मतलब क्या, साहिब आलम। उन्होंने ऐसा नाम अपने बच्चे के लिए क्यों रखा जो उसकी आइडेंटिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलो, तो साहिब्स पेरेंट नेम्ड हिम साहिब आलम विच मीन लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। दे चूज, या फिर चोज होगा, पुराने ज़माने में लिखा था, पास में लिखेंगे, दे चोज दिस नेम इवन दो देयर लाइव्स वर वेरी पुअर एंड डिफिकल्ट। तो भाई पुअर होना मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सपने नहीं देख सकते हो, आप अपने बच्चे के लिए एक बेटर फ्यूचर नहीं इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, बाई गिविंग हिम दिस नेम, उसको ये नाम देने से दे वॉन्टेड टू शो देयर होप्स एंड ड्रीम फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये उनका एक उम्मीद थी और ड्रीम कर रहे थे वो अपने बच्चे को इतना सुंदर नाम देके एक अच्छे फ्यूचर के लिए। द नेम रिफ्लेक्ट्स देयर विश फॉर हिम टू हैव अ लाइफ फिल्ड विद रिफ्लेक्ट। उनके ये जो विश है ये दिखाती है कि वो चाहते हैं उनके बच्चे को एक लाइफ मिले फिल्ड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाली लाइफ हमारे बच्चे को मिले, डिस्पाइट द टफ कंडीशन दे लिव इन। डिस्पाइट वो बहुत टफ कंडीशन में रहते, बट माता पिता उसके ये चाहते थे कि उसे एक ऐसा फ्यूचर मिले जो काफ़ी ब्राइट रहे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 3 आउट ऑफ 3। तो जल्दी से इस आंसर को नोट डाउन कीजिए एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैक पिकर। वो क्यों कहती है गार्बेज उन लोगों के लिए गोल्ड जैसा है। तो गार्बेज मीन्स गोल्ड टू द पुअर रैक पिकर बिकॉज सम ऑफ इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि उसे बेच के वो पैसा कमा सकते हैं। दस बिकमिंग अ मीन्स फॉर सर्वाइवल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, तो इसलिए वो चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी और एडल्ट्स ऑफ सीमापुरी के लिए एक सर्वाइवल है। एंड फॉर देयर पेरेंट्स इट इज़ प्रोवाइडिंग देम देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड। डेली ब्रेड मतलब घर का जो खर्चा चलाने का पैसा है वो भी उनसे आता है कूड़ा बेच के, एंड रूफ ओवर देयर हेड, जो उनका मकान भी है वो उसी से मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर वेयर एज मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो साहिब तो जब कनस्तर लेके घूमता है और वहाँ बेचारा उसको एक्सेप्ट करनी पड़ती है अपनी सिचुएशन उस चाय वाले की दुकान पे, तो अब वो अपना मालिक नहीं रहा है। बट मुकेश के अभी भी मन में एक ऐसी उम्मीद है कि मुझे अपना मालिक बनना है, मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, मुझे मोटर कार मैकेनिक बनूंगा, मेरी दुकान हो। ठीक है, तो व्हाट डज दिस शोज़ यू कि एक बच्चा जो उम्मीद खो चुका है, एक जिसमें उम्मीद बची हुई है, ये आपको बताना है। ब्रिंग आउट द करेक्टर ऑफ द टू बॉयज़ इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, दोनों का करेक्टर एक्सप्लेन करना है। तो साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा है, बिकॉज नाउ ही वर्क्स एट द टी स्टॉल। तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा क्यों नहीं रहा है अपना मास्टर, क्योंकि अब वो चाय की दुकान पे काम करता है। वेयर ही हैज़ टू फॉलो ऑर्डर्स, जहाँ पे उसे दूसरों के ऑर्डर फॉलो करने हैं। एंड हैज़ लॉस्ट द फ्रीडम ही हैड एज अ रैक पिकर, अब वो फ्रीडम वो खो चुका है जो उसके पास बीइंग अ रैक पिकर था। बीइंग अ रैक पिकर वो अपना मालिक था, अभी वो किसी की दुकान पे नौकर है। दिस शो दैट ही एक्सेप्टेड हिज सिचुएशन एंड गिवन अप हिज इंडिपेंडेंस। अभी वो बेचारा बच्चा अपनी जो सिचुएशन है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, चाइल्ड लेबर को वो एक्सेप्ट कर चुका है, और उसने अपनी इंडिपेंडेंस यानी कि अपनी आज़ादियाँ वो खो चुका है। अब वो उसको ड्यूटी बंद हो चुका है कि भाई सुबह दुकान जाऊँगा और पूरा दिन वहाँ काम करना है, मालिक की सारी बात सुननी है, शाम को घर आऊँगा, बस। अब उसकी लाइफ में जो उसकी ड्रीम थी वो कोई भी जो है अभी वो ड्यूटी बाउंड हो चुका है, इंडिपेंडेंस खो चुका है। ऑन द अदर हैंड मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वहीं पे मुकेश कहता नहीं मैं नहीं ये सब करूँगा। डिस्पाइट वर्किंग इन द बैंगल इंडस्ट्री, अभी वो भी तो काम करता है ना बैंगल, ऐसा थोड़ी उसने वो काम नहीं कर रहा है, वो भी बैंगल इंडस्ट्री में डेली जाके काम करता है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, बट स्टिल वो कहता नहीं मैं मोटर कार मैकेनिक बनूंगा। दिस डिमॉन्स्ट्रेट हिज डिटर्मिनेशन एंड डिज़ायर टू कंट्रोल हिज ओन डेस्टिनी। तो इवन दो वो भी चाइल्ड लेबर अभी उसे करना पड़ रहा है, बट उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है हमारे मुकेश भाई ने, और साहिब की उम्मीद अब टूट चुकी है। ठीक है, What kind of a gold did the people of Simapuri look for in the garbage?
तो व्हाट काइंड ऑफ अ गोल्ड डिड पीपल ऑफ सीमापुरी लुक फॉर इन द गार्बेज, तो गार्बेज में किस टाइप का गोल्ड जो है वो ढूंढते हैं। तो द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक फॉर आइटम्स इन द गार्बेज वी कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी। तो गोल्ड मतलब एक ऐसी चीज़ है कूड़े के बीन में से बीन ना कूड़े में से, जिसको आप बेच के पैसा कमा सको। एज इट हेल्प्स देम अर्निंग देयर डेली ब्रेड एंड हैव रूफ फॉर देयर चिल्ड्रंस ओवर देयर हेड। फॉर अ चाइल्ड गार्बेज में मीन समथिंग रैप्ड इन वंडर, बट वहीं पे बच्चों के लिए गार्बेज मतलब होता है अरे कुछ सरप्राइज सा है। वेयर एज एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़े लोगों के लिए वो सिर्फ एक सर्वाइवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंशिएट्स साहिब्स मिल्क कैनिस्टर फ्रॉम हिज प्लास्टिक बैग। तो भाई प्लास्टिक के बैग में और मिल्क के कनस्तर में क्या डिफरेंस है। तो सिंस साहिब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल, क्योंकि वो चाय की दुकान पे काम करता है, ही इज़ नाउ बाउंड टू हिज मास्टर, वो अब अपने मालिक के साथ बंधा हुआ है, उन्हीं की बातें मानेगा। एंड फील्स बर्डन, उसके ऊपर एक बोझ है कि उसे मालिक जैसे जैसा कह रहा है वो करना होगा। द स्टील कनस्तर, जो स्टील का कनस्तर जिसमें वो दूध लेकर आता है, ही कैरीज इज हैवी एज कम्पेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग। और सबसे पहले तो वो हैवी है, प्लास्टिक बैग कितना भारी नहीं होता था, ये भारी है। द बैग वॉज हिज ओन, और सेकेंडली सिर्फ ये हम ये बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाएंगे कि वो भारी और वो हल्का है। बैग वॉज हिज ओन, वो बैग चाहे उसमें कूड़ा था वो उसका अपना था, वो उसका मालिक था। द कैनिस्टर बिलोंग टू हिज मास्टर हुज ऑर्डर ही हैज़ नाउ टू फॉलो। ठीक है जी, हो गया 9 क्वेश्चन। चलिए 10th नंबर की क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन। मुकेश एक एम्बिशियस पर्सन है, सपोर्ट करो अपने आंसर को। तो मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक बाय ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द विशियस वेब ऑफ जनरेशंस ऑफ फैमिली बीइंग इन्वॉल्व्ड इन बैंगल मेकिंग। वो एक ऐसा बच्चा है जो ये पूरे माहौल में से जो सालों पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि बैंगल मेकर का बच्चा बैंगल मेकर ही बनेगा, उसे से बेड़ियों को तोड़ के बाहर आना है, उसको इन चेन्स को, इन डर्टी वेब को बाहर करना है। ही हैज़ द करेज टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर कार मैकेनिक। उन लोगों के यहाँ तो लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया है, बट उसके अंदर इतना हिम्मत थी कि वो एक सपना दिख रहा है। दस ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डेस्टिनी, अपनी किस्मत बदलने की वो सोच रहा है। ठीक है, चलो। What does difference in point of view of adults and children regarding the garbage dump shows? तो क्या जो डिफरेंस है कि पेरेंट्स कह रहे हैं उनके लिए सर्वाइवल है गार्बेज, और बच्चे कहते हैं कुछ सिक्का मिल जाता है, 10 रुपये मिल जाते हैं। क्या डिफरेंस शो करता है ये कि क्या डिफरेंसेस है कि बच्चे को तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा है और पेरेंट्स को पता है कि वो क्या है। ठीक है, तो समझाओ। तो एडल्ट सी द गार्बेज डम्प एज अ वे टू सर्वाइव, उनके लिए कूड़ा उनका सर्वाइवल है। एंड मेक मनी बिकॉज दे डोंट हैव बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और उसे बेच के वो पैसा कमा सकते हैं क्योंकि उनके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कहीं जाके काम करें और वहाँ से पैसा कमाएं। फॉर देम इट्स ऑल अबाउट अर्निंग अ लिविंग। फॉर देम कोई भी कूड़ा पड़ा है वो उनके लिए पैसा कमाने का कोई ज़रिया है। ऑन द अदर हैंड चिल्ड्रन व्यू द गार्बेज डंप एज अ प्लेस फुल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। बच्चों को क्या लगता है, गार्बेज डंप, अरे कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकल जाएंगी यहाँ से। एंड ट्रेजर दे माइट फाइंड, ऐसा लगता है कोई खजाना निकल जाएगा। निकल सकता है खजाना कूड़े में से? नहीं। लकीली बहुत ही कोई बच्चा लकी होगा और कुछ होगा कि अरे भाई कोई कुछ बढ़िया सी चीज़ मिल गई जो थोड़ी महंगी बिक जाएगी। ठीक है, दे सी इट विद एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी। बच्चों को तो 10 का सिक्का भी मिल जाए तो वो उस पर भी एक्साइटेड हो जाते हैं। दिस डिफरेंस शोज हाउ अडल्ट लूज देयर इनोसेंट। तो ये दिखाता है कि कैसे 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 जब हम बड़े होते रहते हैं तो हमारी इनोसेंट, हमारी मासूमियत हटती रहती है क्योंकि लाइफ की रियलिटी हमें पता चलती रहती है। एंड ड्रीम्स एज दे ग्रो ओल्डर एंड फेस हार्श रियलिटीज़। तो देखो मासूमियत कम क्यों होती है जब हम बड़े होते हैं, क्योंकि हमें दुनिया की असलियत पता चल जाती है। दैट्स इट, दिस इज द बेस्ट आंसर यू कैन राइट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज़ मुकेश ड्रीम ऑफ लर्निंग टू ड्राइव अ कार अ मिराज। मिराज मतलब होता है कि तुम रेगिस्तान में जा रहे हो और बहुत प्यास लग रही है और तुम्हें पानी दिख रहा है बट वो वहाँ एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है। दिस इज़ मिराज, भूले कैसे देखना, हेल्यूसिनेट करना। ठीक है, तो मुकेश को मोटर कार मैकेनिक बनना एक मिराज जैसा क्यों है कि एक ड्रीम जो कभी सच्ची नहीं हो सकती है। तो मुकेश बिलोंग टू बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद वेयर ईच फैमिली इज एंगेज इन बैंगल मेकिंग। ठीक है, ऑन आस्किंग मुकेश आई विल बी अ मोटर कार मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। ठीक है, मुकेश से जब पूछा जाता है तो वो ये कहता है दस ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, उसे अपना मालिक बनना है। हाउएवर बिकॉज ही इज कॉट अप इन द विशियस साइकिल क्रिएटेड बाय अदर्स, बट ये एक आसान दुनिया में नहीं रहता है। यहाँ साहूकार है, मिडल मैन है, पुलिस मैन इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसी जगह में ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम एंड विल रिमेन अ बैंगल मेकर। तो अगर बहुत ही कोई अगर चमत्कार हो जाए तो वो ये बच्चा इस दुनिया से बाहर निकल सकता है, वरना तो इसकी ड्रीम फुलफिल करना बहुत मुश्किल बात है। ये यहीं पे काम करता रह जाएगा बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू बिलीव दैट गॉड गिवन लीनिएज कैन बी ब्रोकन, सपोर्ट अ पोजिशन विद अ रैशनल
आंसर। तो तुम्हें लगता है कि क्या भगवान की दी हुई जो तुम्हें लीनियज, जिस घराने में तुम पैदा हुए हो, क्या तुम वहाँ पे जो होता है उसको तोड़ सकते हो? डू यू बिलीव दिस? तो बिलीविंग दैट गॉड गिवन लीनियज या फिर डेस्टिनी जो है कैन बी चेंज रिक्वायर ऑप्टिमिज्म एंड डिटर्मिनेशन। तो जो कहते हैं अगर आपको किस्मत, जो कह रहे हैं अगर किस्मत को तुम्हें बदलना है तो तुम्हें ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा एंड डिटर्मिनेशन। जितने कांटे आएंगे रास्ते में उन्हें फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम मोटर कार मैकेनिक इवन दो हिज फैमिली मेक्स बैंगल। ठीक है, पता है हमें। हिज डिटर्मिनेशन शो दैट विद हार्ड वर्क एंड सपोर्ट इट इज़ पॉसिबल टू चेंज वंस फेट एंड ओवरकम सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस। तो मुकेश को भी पता है बहुत मुश्किल है, बट वो डिटरमाइंड है, मेहनत करने को तैयार है, पॉजिटिव सोच रखता है, और यही चीज़ है तो शायद उसे इस दुनिया से बाहर भी निकाल दे। कौन सी दुनिया? बैंगल मेकिंग वाली दुनिया से। क्योंकि जब अनीस जुंग ने उससे पूछा बेटा बहुत दूर है गराज, कैसे जाएगा तू, तो उसने क्या कहा कि मैं पैदल चला जाऊँगा, मैं चल के चला जाऊँगा। तो वो रास्ते में आने वाली दिक्कतों से नहीं डर रहा है, ही इज़ डिटरमाइंड एंड पॉजिटिव सोच तो उसकी है दैट आई विल ब्रेक इट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑफ मुकेश की दादी माँ। तो मुकेश की दादी माँ का ये स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। जब वो कह रहे हैं ये उसका कर्म है, कर्मों का फल है, ये इसकी डेस्टिनी है, ये इसकी किस्मत है। तो मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव्स इन डेस्टिनी, वो किस्मत में भरोसा रखती हैं। शी बिलीव दैट दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम गॉड गिवन लीनियज। उन्हें लगता है कि गॉड ने जो हमें जिस घराने में पैदा करा है हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इट इज़ दिस देयर डेस्टिनी टू सफ़र, उनकी किस्मत में लिखा है ऐसे परेशान होना, ये सफरिंग झेलना। दे वर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर एंड विल ऑलवेज बी वन, वो बैंगल मेकर की दुनिया में पैदा हुए हैं तो यही रहेंगे। दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द डेस्टिनी। तो दादी ने तो पूरी उम्मीदें छोड़ दी हैं कि भैया वह यही किस्मत है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टोरी व्हाट यू कैन इन्फर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द अथॉरिटीज़ एंड बैंगल सेलर्स। तो ये मुकेश वाली कहानी पढ़ के आप क्या रिलेशनशिप बना सकते हो कि बैंगल मेकर्स के और अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के बीच में आपको क्या नज़र आ रहा है? तो इन द लॉस्ट स्प्रिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटीज़ एंड बैंगल सेलर इज़ वेरी पुअर। Authorities, government, people in power are not listening to bangle makers. The authorities do not enforce law to stop child labor or help the bangle makers improve their lives. Even though child labor के लिए बहुत सारे हमारे एक्ट हैं, बच्चों को hazardous एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बट फिर भी वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। This neglect and exploitation keep the bangle sellers trapped in poverty. तो ये neglect करना उनका और ये एक्सप्लॉयटेशन से वो बच्चे और वो लोग जो है पॉवर्टी के घेरे में बंधे हुए हैं एंड चाइल्ड लेबर में, शोइंग अ लैक ऑफ केयर एंड सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटी। तो मतलब तो यही हुआ इसका कि अथॉरिटीज़ को उनकी कोई चिंता ही नहीं है और वो उन्हें सपोर्ट करना ही नहीं चाहते। विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई कुड द बैंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देम इनटू कोऑपरेटिव्स। वो लोग क्यों अपनी एक कोऑपरेटिव टीम, यूनियन बना के प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? तो द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव्स बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द विजुअल सर्कल ऑफ साहूकार। वो साहूकार के सर्कल में फंसे हुए हैं, वहाँ मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन है जो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। इफ़ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ दे वुड बी बीटन बाय द पुलिस एंड पुट इनटू जेल। तो अगर वो कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ही मार पीट के जेल में रख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does अनीश जुंग ब्लेम फॉर द प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर। तो ये लोग प्लाइट मतलब बुरी हालत जो है उनकी, उसके लिए जो विशियस सर्कल है, मिडल मैन, साहूकार, पुलिसमैन का, वो है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल का मतलब क्या है तो पढ़ते हैं। तो स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। तो हमारी लाइफ की जो फेस होती है, जो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों में से जो हमारा बचपन होता है वो स्प्रिंग होता है। जैसे कि सीज़न होते हैं, स्प्रिंग सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, सिंपल अगर हम कहें तो। ठीक है, रेनी और ऑटम को तुम छोड़ दो। तो हमारा क्या होता है, विंटर सीज़न में सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, बिल्कुल सब कुछ बंजर सा लग रहा होता है, बर्फ़ पड़ी होती है हर जगह, सूखा सूखा। तभी स्प्रिंग आता है, सब कुछ चहक सा जाता है और फिर समर सीज़न आता है। वैसे ही वी कैन से दैट लाइफ में भी ऐसे ही होता है। जो हमारा बचपन का समय होता है वो लाइफ का स्प्रिंग होता है, हम खिले खिले रहते हैं फूलों की तरह। तो वही चीज़ है, स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। जस्ट एज स्प्रिंग इज द सीजन वेयर फ्लावर ब्लूम्स, ब्लूम मतलब खिल जाते हैं जब स्प्रिंग के अंदर। सिमिलरली चाइल्डहुड इज द पीरियड व्हेन इंडिविजुअल ब्लूम एंड ग्रो। तो बचपन वो एक ऐसा समय है जब हम ग्रो होते हैं, जब हम खिले खिले रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। अनीश जुंग here presents the horrific truth about the life of children in India। और यहाँ पे हम इंडिया के उन बच्चों की बचपन को देख रहे हैं जो बहुत हॉरिफिक है, खिल नहीं रहे हैं, वो उसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो दब चुके हैं ड्यूटीज़ के बोझ में। ठीक है,
who are victim of child labor and not allowed to grow and bloom freely. Their childhood or spring time is lost. और इसलिए उनसे उनका बचपन छिन गया है, तो उन्होंने लॉस्ट चाइल्डहुड की जगह लॉस्ट स्प्रिंग दे दिया है टाइटल. इट इज़ अ मेटाफर. कंपेयर कर रहा है उन्होंने स्प्रिंग सीजन को चाइल्डहुड से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री वॉज अ बून एंड ऑल्सो अ बेन फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद. हाउ, कौन से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से है. तो कौन सी इंडस्ट्री, बून मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ और बेन मतलब एक बहुत बुरी चीज़ की तरह है उनके लिए. लिसनिंग टू डेम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड. उनको देखने पे मुझे दो डिफरेंट वर्ल्ड दिखाई देते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुकेश द बैंगल मेकर सन, विच टू वर्ल्ड इज अनीश जुंग रेफरिंग टू. तो अनीश जुंग ने क्या दो वर्ल्ड बोले हैं मुकेश के रेफरेंस में. तो द टू वर्ल्ड्स दैट ऑथर रेफर्स टू आर दोज रिप्रेजेंटेड बाय मुकेश पेरेंट्स एंड मुकेश रेस्पेक्टिवली. तो एक वर्ल्ड है मुकेश के पेरेंट का और एक है मुकेश का. मुकेश हैज़ द करेज टू ड्रीम बिग इन स्पाइट ऑफ ऑल एडवर्सिटी. मुकेश के अंदर अब भी हिम्मत है सोचने की, सपने देखने की, इतनी मुश्किल सिचुएशन को फेस करने के बाद भी. ठीक है. वेयर एज बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैज़ रिजाइन टू देयर फेट. तो बट जो बाकी के लोग हैं फिरोजाबाद के, वो अब भाई वो डिपेंडेंट है कि ठीक है जो किस्मत में होगा देखा जाएगा. एंड हैव सप्रेस्ड ऑल देयर होप्स एंड डिज़ायर्स. और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें बंद कर दी हैं, दबा दी हैं. मुकेश रिफ्यूजेस टू फॉलो द गॉड गिवन लीनियज. मुकेश अभी भी भगवान की जो लीनियज जो उसकी दादी कह रही है उन्हें नहीं फॉलो करना चाहता है ऑफ बैंगल मेकिंग एंड वांट टू बी अ मोटर कार मैकेनिक व्हेन ही ग्रोज अप. ठीक है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ईच एंड एवरी लाइन से. तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये प्लेलिस्ट लगा दिया है जहाँ से जाके चैप्टर पढ़ सकते हो और नोटबुक सीरीज से आगे के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर सकते हो. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.